Let us discuss the problem of spring mass system. It is based on energy conservation as well as momentum conservation. It is useful for JEE Advanced as well as JEE Mains. इसमें दिया है दो पार्टिकल्स P and Q, each of equal mass say M, connected to a spring or spring constant K. एक पूरा सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है जिसमें स्प्रिंग रिलैक्स थी और ये मासेस एट रेस्ट में थे। अचानक P को U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद दो ये क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, उनका हमें आंसर करना है। हर एक में चारों ऑप्शन है, यू हैव टू सिलेक्ट वन। पहले में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू मासेस, यानी इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा उस समय जब पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग मैक्सिमम हो जाए। What will be the total kinetic energy of two blocks when potential energy stored in the spring becomes maximum? तो पहले इसी कर लेते हैं कि why this question rises, इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल की सिचुएशन कैसे आएगी, क्यों आएगी। इसको जो वेलोसिटी देंगे तो अब इसलिए चलना चाहेगा और चलेगा तो स्प्रिंग खींचेगी, स्प्रिंग खींचेगी तो फोर्स भी आएगा, फोर्स वही फोर्स क्यू को राइट में ले जाना चाहेगा, पी को रोकना चाहेगा स्प्रिंग का फोर्स। तो पी की वेलोसिटी घटने लगेगी लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी और स्प्रिंग में एक्सटेंशन यानी खिंचाव जब तब तक बढ़ेगा जब तक ये ज़्यादा चले ये कम चले। दैट मीन्स जब तक पी की वेलोसिटी ज़्यादा हो और क्यू की कम हो। तो एक्सटेंशन बढ़ता रहेगा कब तक, जब तक इसकी वेलोसिटी से एक्सीड करेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते इसकी घटते घटते इक्वल हो जाएंगी और जब वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी एट दैट टाइम ऑब्वियसली जितना ये चलेगा उतना ये चलेगा, तो एक्सटेंशन बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन वो फोर्स तो है एक्सटेंशन की वजह से, तो इसकी फोर्स अभी राइट में लगा हुआ है, इस पर पीछे लगा हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी फर्दर घटेगी, इसकी और बढ़ेगी, यानी अब ये ज़्यादा चलेगा ये कम चलेगा। दैट मीन्स जिस समय एक्सटेंशन मैक्सिमम होगा उस समय दोनों की वेलोसिटीज इक्वल थी। दैट इज द की पॉइंट। तो हमें वही सिचुएशन डिस्कस करनी है या उसी करस्पॉन्डिंग आंसर करना है जब एक्सटेंशन मैक्सिमम है, तभी पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कह रहा है वो कंडीशन में दोनों की वेलोसिटी क्या मान लेंगे, सेम से वी, उसमें इनका मोमेंटम लिख लेंगे और इस टोटल मोमेंटम को पहले जो मोमेंटम दिया गया पूरी फैमिली को उसकी इक्वेट कर देंगे। दिस इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम बट जस्ट फॉर रिवीजन वी आर डिस्कसिंग मोमेंटम कंजर्व क्यों होगा इस फैमिली का। किसी फैमिली का मोमेंटम तब कंजर्व होता है जब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेज ना हो। यहाँ ग्राउंड से एक्सटर्नल आ सकता था, वो रहेगा वर्टिकल, स्मूथ है इसलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आएगा और यहाँ से कोई फोर्स नहीं लगाएगा। यहाँ तो वेलोसिटी को छोड़ दिया, तो इस एंटायर फैमिली पर देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स। स्प्रिंग के फोर्सेस एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी कंजर्व। पहले क्या था इतना, जिस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है, उस समय मोमेंटम ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ से कॉमन वेलोसिटी आ गई एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी निकाल ली है हाफ एम, इसमें भी वेलोसिटी इसमें भी, तो दोनों की एनर्जी लिख ली। मासेस सेम है, वी की वैल्यू यहाँ से उठा के प्लेस कर दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा mu²/4, राइट। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वर्क डन। थोड़ा सा ट्रिकी है ये। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन P टू दैट ऑन Q बाय द टाइम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग बिकम्स मैक्सिमम। जिस समय स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम होता है उस समय तक शुरू से
पी पर जो वर्क हुआ हो बाय द स्प्रिंग फोर्स, क्यू पर जो वर्क हुआ हो, उनका रेशियो पूछा जा रहा है। पहले तो ये रियलाइज कर लें कि जो जिस समय एलॉन्गेशन मैक्सिमम है, ये बेसिकली वही सिचुएशन है जो पहले डिस्कस की गई है, जिसमें पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो उसका यूज़ कर लेंगे। दूसरा ये है कि स्प्रिंग जो वर्क करेगी पी पर या क्यू पर, वही इनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि स्प्रिंग की फोर्स के अलावा इन पर कोई वर्क करने वाला है ही नहीं है। तो अगर मैं पी का वर्क देखूं तो पी पर अकेला स्प्रिंग का फोर्स वर्क कर रहा है, और किसी पार्टिकल पर जो नेट वर्क होता है दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बाद में देखेंगे, माइनस पहले। तो बाद में माइनस पहले, चलो पहले इसमें मैंने शायद क्यू का निकाला है, तो क्यू को देख लेते हैं। क्यू की पहले क्या थी, जीरो, तो जीरो लिख देंगे। और बाद में यानी जिसमें दो एक्सटेंशन मैक्सिमम है, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है, दैट इज दोनों की वेलोसिटी u/2 है, उसमें काइनेटिक एनर्जी इसकी लिखेंगे तो हाफ m, इसका मास m है, u/2 स्क्वायर। तो ये इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल। तो इस पर यही वर्क हो गया बाय द स्प्रिंग, तो Q पर वर्क आ गया m²/8। P राइट में चल रहा है, स्प्रिंग का फोर्स इस पर पीछे आएगा, तो ऑब्वियसली इसका वर्क नेगेटिव होने वाला है। तो P पर कितना वर्क होगा कैसे निकालेंगे, यहाँ वही करेंगे, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यही वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, किसी पार्टिकल पर नेट वर्क होता है बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसकी इनिशियल तो हमें पता है, हाफ m², इसी को दिया गया था। फाइनल यहाँ से निकाल लेंगे, वेलोसिटी की मिल चुकी है उस सिचुएशन जब चाहिए हमें। वेलोसिटी इसकी भी u/2 है, मास m है, तो हाफ mv²। दिस फाइनल माइनस इनिशियल आ जाएगा -3/8। तो रेशियो हमें बताना है दिस वर्क अपॉन दिस वर्क, तो ऑब्वियसली -3 शुड बी द आंसर। -3 या 3/1 कह दे, -3/1, तो सी आ जाएगा, राइट।